अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एम हुसैन उर्दू क्लासेस यूट्यूब चैनल में मैं मनव्वर हुसैन आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। पिछले दिनों 1 अक्टूबर 2024 को जैक के ज़रिए क्लास 9वीं और 10वीं का AC1 का एग्ज़ाम लिया गया। AC1 का एग्ज़ाम में झारखंड के वैसे स्कूलों के स्टूडेंट्स शामिल हुए जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस या फिर ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय में पढ़ रहे थे। इम्तहान तो ज़रूर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय के स्टूडेंट्स लिखें, लेकिन जो स्टूडेंट्स जैक बोर्ड के अंदर आते हैं से जिनका रजिस्ट्रेशन होना है या फिर क्लास 10वीं का फॉर्म भराना है, बाकिया सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए भी यह सवाल उतना ही मुफीद और कारगर साबित होगी जितना कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस या फिर ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट्स जो भी जैक से जुड़े हुए हैं, जो भी जैक बोर्ड के अंदर आते हैं, आप सभी पूरी वीडियो ध्यान से देखें, मेरी बातों को सुने। इंशाअल्लाह आप जब फाइनल इम्तहान में शामिल होंगे आप सबों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं उर्दू के सवाल को आप लोगों को दिखला देता हूँ और साथ ही इसका जवाब भी बताते जाता हूँ। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम लिखे होंगे वो अपना जवाब मिला लेंगे कि वो कितना सही कर पाए, उनका सवाल कितना गलत हुआ। बहुत ज़्यादा सही करके भी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत अगर गलत भी हो जाता है तो इससे भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इम्तहान से आपका कुछ भी होना जाना नहीं है। फाइनली आपको जैक के ज़रिए जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें आपको शामिल होना होगा, और उसमें SOE ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय और इसके अलावे जितने भी तरह के झारखंड में स्कूल हैं जो कि जैक के अंतर्गत आते हैं, जैक के अंडर में आते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स उस एग्ज़ाम में शामिल होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब मैं आ जाता हूँ सीधे सवाल के ऊपर। ठीक है ना, देखें यहाँ पे सवाल पढ़ने से पहले यहाँ पे नोट देख लें। नोट में लिखा है दर्जज़ेल 40 सवालों में हर सवाल लाजमी है। इनके 4 मुमकिना जवाबात भी बैनुल कौसैन दिए गए हैं। आप इनमें एक सही जवाब का इंतखाब करें। हर सवाल का मुजवज़ह नंबर 1 है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे कुल 40 सवालात करने हैं और हर एक सवाल की कीमत 1 है। ठीक है, चलें आगे देखा जाए। दर्जज़ेल इक़्तिबास को पढ़कर 1 ता 5 तक दिए गए सवालात का जवाब दें। ठीक है ना, यहाँ पे एक इक़्तिबास दिया हुआ है और इक़्तिबास से ही आपको सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 5 तक करना है। ठीक है, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए मैं स्टूडेंट्स को यही राय देता हूँ, यही मशवरा देता हूँ कि इक़्तिबास वाला सवाल अगर आप हल कर रहे हैं तो इक़्तिबास से मुंसलिक जो भी सवालात दिए हुए हैं उन सवालात को एक एक करके आप पढ़ें, और एक एक सवाल को पढ़ने के बाद उसका जवाब इक़्तिबास से ढूंढने की कोशिश करें। आप सवाल पढ़ करके इक़्तिबास बाद में पढ़ेंगे, इक़्तिबास से जवाब ढूंढेंगे तो आपको आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ हम वही करते हैं। सवाल नंबर 1 सबसे पहले देखा जाए। सवाल नंबर 1 है, यह इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है। जो भी इक़्तिबास यहाँ पे दिया हुआ है वो आपके सबक से ही लिया गया है। पढ़ के देखते हैं इक़्तिबास। चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दे सकते हैं। पहले ही जुमला में हमें यह पता चल जा रहा है कि यह इक़्तिबास चारपाई से दिया हुआ है। सबक चारपाई इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना, इसके बाद सवाल नंबर 2, इस सबक के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। यहाँ पे मुसन्निफ़ देखें, मुसन्निफ़ गलत लिखा हुआ है, मीम सीन नू फे, लगता है टाइपिंग मिस्टेक है। ये मुसन्निफ़ मीम साद नू फे से लिखा जाता है। ठीक है ना, बहरहाल यहाँ पे मुसन्निफ़ का नाम यानी कि राइटर का नाम पूछा है कि इस सबक के मुसन्निफ़ यानी कि चारपाई के मुसन्निफ़
का नाम क्या है, चारपाई के मुसन्निफ़ कौन है। तो आप यहाँ पे इक़्तिबास में अगर चारपाई का मुसन्निफ़ ढूँढेंगे तो चारपाई का मुसन्निफ़ का नाम यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको सबक के नाम के साथ उस सबक के मुसन्निफ़ का नाम याद करना ज़रूरी होगा। सवाल नंबर 2 का जवाब सही जानने के लिए, बताने के लिए आपको सबक के मुसन्निफ़ का नाम जानना ज़रूरी होगा। और इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम है रशीद अहमद सिद्दीकी, ठीक है ना। चारपाई जो कि एक इंशाइया है, इसके मुसन्निफ़ या इंशाइया निगार रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, इस इक़्तिबास में चारपाई की मिसाल किससे दी गई है। चारपाई की मिसाल किससे दी गई है, देखते हैं इक़्तिबास पढ़ करके। देखें पहला जुमला, चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दे सकते हैं। पहले ही जुमला में इसका जवाब आपका छिपा हुआ है, दिया हुआ है। चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दे सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, रियासत के सिविल सर्जन कहाँ पर गए हुए थे। आप इक़्तिबास पढ़ के देख लेंगे, यहाँ पे हम सही जवाब टिक किए हुए हैं। आप इक़्तिबास पढ़ेंगे, इसका सही जवाब मिल जाएगा। सही जवाब है रुखसत पर, ठीक है ना। रियासत के सिविल सर्जन कहाँ पर गए हुए थे, रुखसत पर। आगे बढ़ें। सवाल नंबर 5, इक़्तिबास में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आसामी, इसके क्या मानी आते हैं। आप इक़्तिबास पढ़ेंगे, जुमला पढ़ेंगे तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पे सही जवाब होगा आसामी के मानी ऑप्शन बी ओहदा, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखा जाए। सवाल नंबर 5 तक इक़्तिबास से सवालात थे। अब आगे देखें, आगे फिर से देखें। यहाँ पे इक़्तिबास दिया हुआ है, दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर 6 ता 10 तक दिए गए सवालात का जवाब दें। एक और इक़्तिबास, और यह इक़्तिबास पढ़ने से पहले हम फिर वही कह रहे हैं कि आप एक एक करके सवाल पढ़ें। सवाल नंबर 6 देखा जाए। सवाल नंबर 6 है, यह इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है। आप जब पढ़ेंगे इक़्तिबास, बरस की आखिर रात को एक बूढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी डरावनी और अंधेरी है। एक दो जुमला पढ़ने के बाद अगर आप यह समझ जाते हैं कि यह इक़्तिबास किस सबक से है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ पाते हैं तो और भी आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आगे पढ़ के देखते हैं। वैसे मैं यहाँ पे इसका जवाब समझ गया हूँ, यह कौन सबक से दिया गया है। लेकिन अगर आप नहीं समझते होंगे तो आप इक़्तिबास पढ़ कर के भी सही जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखें पढ़ कर के। बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है, आंधी बड़े ज़ोर ज़ोर से चलती है, दिल कांपता है और दम घबराता है। बूढ़ा निहायत गमगीन है, मगर उसका गम ना अंधेरे घर पर है, ना अकेलेपन पर, और ना अंधेरी रात और बिजली की कड़क और आंधी की गूंज पर, और ना बरस की आखिर रात पर। वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है, और जितना ज़्यादा याद आता है उतना ही ज़्यादा उसका गम बढ़ता है। माथों से ढके हुए मुंह पर आँखों से आंसू बहे चले जा रहे हैं। अब मेरे ख़्याल से आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि यह इक़्तिबास किस सबक से माखूज़ है, ठीक है ना। यह इक़्तिबास गुज़रा हुआ ज़माना, पिछले ज़माने की बात इसमें की गई है, यानी कि सबक का नाम हो जाएगा गुज़रा हुआ ज़माना। यह इक़्तिबास ऑप्शन ए गुज़रा हुआ ज़माना से लिया गया है, ठीक है। आगे देखा जाए। सवाल नंबर 7 है, इस सबक के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम भी यहाँ पे आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। आपको जानना चाहिए कि गुज़रा हुआ ज़माना के मुसन्निफ़ का नाम सर सैयद अहमद ख़ान है, ठीक है। सवाल नंबर 8 है, बरस की आखिर रात में कौन अपने अंधेरे घर में अकेले बैठा है। सही जवाब आप ढूंढ लेंगे, आपको ढूंढने से मिल जाएगा। सही जवाब होगा एक बूढ़ा, ऑप्शन डी एक बूढ़ा, ठीक है। सवाल नंबर 9, बरस की आखिर रात कैसी है। यह भी इक़्तिबास पढ़ने से मालूम हो जाता है कि बरस की आखिर रात अंधेरी और डरावनी है, ऑप्शन बी अंधेरी और डरावनी, ठीक है। सवाल नंबर 10,
सवाल नंबर 10 है, बूढ़ा निहायत गमगीन क्यों है? इक़्तिबास पढ़ के इसका जवाब भी ढूंढ लेंगे आप। अगर इसका जवाब नहीं पता होगा तो सही जवाब होगा पिछले ज़माने को याद करके। साफ साफ लिखा हुआ है कि बूढ़ा निहायत गमगीन है, वो अपने पिछले ज़माने को जितना ज़्यादा याद करता है उसका गम उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी, पिछले ज़माने को याद करके। आगे देखा जाए, 10 सवाल तक ही करना था इक़्तिबास से। अब आगे आप देखते जाएं सवाल और इन सवालों के जवाब भी आप देखते जाएं। सवाल नंबर 11 है, लफ्ज़ बहार का मुताज़ाद क्या होता है? लफ्ज़ बहार का मुताज़ाद का मानी उल्टा, जिद, मुताज़ाद का जिद हो जाता है ख़ज़ां, बहार ख़ज़ां। ठीक है। सवाल नंबर 12, इंशाइया गुज़रा हुआ ज़माना में दिखाई देने वाले खूबसूरत दुल्हन असल में क्या है? जो दुल्हन उस बूढ़े को नज़र आती है वो दुल्हन अपना नाम हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी बतलाती है। यहाँ जो सवाल पूछा है इसका जवाब ऑप्शन सी, हमेशा रहने वाली नेकी ही होगा। ठीक है। सवाल नंबर 13 है, सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए थे? सही जवाब दिल्ली में। सवाल नंबर 14, अब यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ वो हिस्सा शायरी से है। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। यह कि शायर की गज़ल का मतला है। इस तरह के सवाल का सही जवाब देने के लिए हम इम्तहान से ठीक पहले एक तरीका बतलाए थे कि आप शायर का नाम के साथ साथ शायर के ज़रिए लिखे गए गज़ल का रदीफ़ की पहचान कर लें, रदीफ़ को देख लें, रदीफ़ को समझ लें, रदीफ़ की पहचान कर लें। आप सही इस तरह के सवालों का जवाब दे सकते। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वली मोहम्मद वली। ठीक है। सवाल नंबर 15, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है? ऑप्शन बी, धनपत राय। ठीक है। सवाल नंबर 16, मुफलिसी सब बहार खोती है में मुफलिसी के क्या मानी आते हैं? तो मुफलिसी के मानी होते हैं गरीबी। जवाब होगा ऑप्शन बी, गरीबी। ठीक है। आगे देखें, दर्ज झेल में से मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कौन सा है? आपके निसाब में शामिल अफसाना हज्जे अकबर मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। ठीक है ना। सवाल नंबर 18 है, नसीर किस अफसाने का किरदार है? सही जवाब ऑप्शन डी, हज्जे अकबर। ठीक है ना, हज्जे अकबर आप पढ़े होंगे, आसानी से इसका जवाब आप दे पाएंगे। सवाल नंबर 19, मुंशी साबिर हुसैन के घर नौकरी छोड़कर अब्बासी ने कहाँ का रुख किया था? सही जवाब हो जाएगा हज का। ठीक है। अब्बासी जब मुंशी साबिर हुसैन के घर से निकल जाती है, चूँकि अब्बासी दुनिया में अकेली थी, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसलिए वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए सफ़र हज का इरादा करती है, हज में जाने का इरादा करती है। ठीक है ना। सही जवाब ऑप्शन सी, हज का। सवाल नंबर 20 है, अफसाना हज्जे अकबर में मुंशी साबिर हुसैन की नौकरानी का क्या नाम था? मुंशी साबिर हुसैन की नौकरानी, वही नौकरानी जो हज में जाने का इरादा करती है, हज में जाने का रुख करती है, उसका नाम था अब्बासी। ठीक है। सवाल नंबर 21, नज़्म तालीम से बेतवज्जही का नतीजा किस शायर की नज़्म है? सही जवाब ऑप्शन ए, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म तालीम से बेतवज्जही का नतीजा आपके निसाब में शामिल नज़्म है। ठीक है। सवाल नंबर 22, दर्ज झेल में से मीरा जी की नज़्म कौन सी है? मीरा जी की भी एक नज़्म आपके निसाब में शामिल है और उस नज़्म का नाम है सुख की तान। ठीक है। सुख की तान मीरा जी की नज़्म आपके निसाब में शामिल है। आगे बढ़ें। सवाल नंबर 23 है, दर्ज झेल में से अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म कौन सी है? यहाँ पे देखें, इसके पहले जो सवाल दिया हुआ था, सवाल नंबर
21 में कि नज़्म तालीम से बेतवज्जही का नतीजा कि शायर की नज़्म है। जवाब था अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसी सवाल को यहाँ पे उलट दिया है, यही सवाल को थोड़ा घुमा करके पूछा है। यहाँ पे सवाल है दर्ज झेल में से अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म कौन सी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तालीम से बेतवज्जही का नतीजा। ठीक है ना। एक आरज़ू अल्लामा इकबाल की नज़्म है। आदमी नामा यह नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। एक लड़का अख्तरुल ईमान की नज़्म है। ठीक है ना। आगे देखें, आगे सवाल नंबर 24 है, मशहूर शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कब हुई थी? अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कब हुई थी? इसे मैं भूल रहा हूँ। वैसे मेरे ख़्याल से इसका जवाब ऑप्शन बी 1837 ईस्वी होना चाहिए। सवाल नंबर 25 है, दर्ज झेल में से लफ्ज़ तल्ख का मुताज़ाद क्या है? फिर से मुताज़ाद पूछा है, जिद पूछा है, उल्टा पूछा है। तो तल्ख का मुताज़ाद होता है ऑप्शन ए शीरीं। ठीक है, शीरीं तल्ख। सवाल नंबर 26 है, दर्ज झेल में से लफ्ज़ लहू के क्या मानी आते हैं? लहू के मानी होते हैं खून, ऑप्शन ए खून। ठीक है। सवाल नंबर 26, दर्ज झेल में से लफ्ज़ मुलाजिम की जमा क्या है? मुलाजिम की जमा मुलाजमीन। ठीक है ना। सवाल नंबर 28 है, वो नाम जो शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा तखल्लुस। शायर अपने कलाम में जिस नाम का इस्तेमाल करता है, या फिर कहें हम कि शेर व शायरी में शायर के ज़रिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम तखल्लुस कहलाता है, जो कि शायर गज़ल के आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है। ठीक है। सवाल नंबर 29, लफ्ज़ जमीयत के क्या मानी आते हैं? गज़ल के शेर से यह लफ्ज़ दिया हुआ है। शेर आप पढ़े होंगे, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत जुल्फ़ तेरी करार खोती है। तो जमीयत के मानी होते हैं ठहराव, सुकून। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुकून। ठीक है। ऑप्शन सी कोई टिक किए हुए थे, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुकून। ठीक है। सवाल नंबर 30 है, आपके निसाब में शामिल मसनवी दास्तान शहज़ादे के गायब होने की किसकी मसनवी है? ठीक है ना। मसनवी का असल में नाम है गुलज़ार नसीम, जो कि पंडित दया शंकर नसीम की मसनवी है। लेकिन चूँकि मसनवी काफ़ी लंबी चौड़ी हुआ करती है, इसलिए आपके निसाब में मसनवी का कुछ ही हिस्सा, कुछ ही अशार दिए हुए हैं, और उसमें जो उन्वान दिया हुआ है उस उन्वान का नाम है दास्तान शहज़ादे के गायब होने की। तो यहाँ पे मसनवी का उन्वान ही दिया हुआ है और पूछा है कि किसकी मसनवी है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए दया शंकर नसीम। ठीक है। मसनवी असल में गुलज़ार नसीम है और गुलज़ार नसीम से ही दास्तान शहज़ादे के गायब होने की माखूज़ है, लिया गया है। ठीक है। सवाल नंबर 31 है, वो इसमें जो किसी आम शख्स, चीज़, जगह के लिए इस्तेमाल होता है उसको क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे सवाल हिस्सा कवायद से, हिस्सा ग्रामर से। अभी हम पिछले 2 क्लास से हिस्सा कवायद की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। आपको चाहिए कि उन वीडियोस को ज़रूर देखें, और आने वाले दिनों में अभी 8-10 वीडियोस कम से कम हिस्सा कवायद, हिस्सा ग्रामर से ही अपलोड किया जाएगा। ठीक है। आप सभी वीडियोस हिस्सा कवायद से देख लेंगे, आपको इस तरह के सवालात हल करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल वो इसमें जो किसी आम शख्स, चीज़, जगह के लिए इस्तेमाल होता है। आम शख्स, ठीक है ना, खास नहीं, आम शख्स, आम चीज़, आम जगह के लिए इस्तेमाल होता है, उसको क्या कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी इसमें नकरा। इसी में अगर ख़ास पूछ देता कि वो इसम जो किसी ख़ास शख्स,
चीज़ जगह के लिए इस्तेमाल होता है और उसे क्या कहा जाता है, तो वहाँ पे सही जवाब होता इसमें मारफा। हालांकि यहाँ पे इसमें मारफा नहीं दिया हुआ है, इसलिए कोई बात नहीं। वैसे इसमें मारफा किसी आम के जगह में किसी ख़ास शख्स, चीज़, जगह के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे देखा जाए सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 है, अब्दुल्लाह किताब पढ़ता है में किताब क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे देखना है आपको कि किताब क्या है। अब्दुल्लाह फ़ाइल है, पढ़ता है, पढ़ने का काम हो रहा है, यानी कि पढ़ने का काम को हम लोग फ़ेल कहेंगे। और जो यहाँ पे बच रहा है किताब, तो किताब हो जाएगा मफ़ऊल। ऑप्शन ए मफ़ऊल सही जवाब होगा। यहाँ पे जो टिक किया हुआ है मफ़ऊल वो सही है। ठीक है ना, अब्दुल्लाह किताब पढ़ता है, अब्दुल्लाह फ़ाइल हो गया, पढ़ता है फ़ेल हो गया और किताब मफ़ऊल हुआ। ठीक है, सवाल नंबर 33, गालिब का मुंबई रवाना। सवाल नंबर 33 है, गालिब कल मुंबई रवाना होगा में गालिब क्या है। देखिए यहाँ पे सवाल पूछ ही दिया। ठीक इसके पहले हम सवाल नंबर 32 में बतलाए कि नाम वो फ़ाइल हुआ करता है। यहाँ पे गालिब नाम है जो कि कल मुंबई रवाना होगा। रवाना जो हो रहा है, होगा, रवाना होगा, वो आपका फ़ेल हो जाता और मुंबई यहाँ पे मफ़ऊल होता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पूछा है गालिब के बारे में कि गालिब क्या है, तो गालिब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी फ़ाइल। ठीक है, सवाल नंबर 34, मानी के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में होती हैं। मानी के लिहाज से इस्म की 2 किस्में होती हैं। ऑप्शन सी 2, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। ठीक है, सवाल नंबर 35 है, वो इसमें जो किसी आम चीज़, शख्स या जगह के लिए इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं। ये सवाल को देखें, यहाँ पे दोहरा दिया गया है। ठीक वही सवाल दिया है, यहाँ पे ठीक वही सवाल दिया है जो इसके पहले आप देखे होंगे सवाल नंबर 31 में। वो इसमें जो किसी आम शख्स, चीज़, जगह के लिए इस्तेमाल होता है उसको क्या कहा जाता है, उसे इसमें नकरा कहा जाता है। यहाँ भी जवाब हो जाएगा इसमें नकरा। ऑप्शन डी इसमें नकरा। आगे देखें सवाल नंबर 36, इस मारफा की कितनी किस्में हैं, तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी जो टिक किया हुआ है वो सही जवाब नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7। इस मारफा की कितनी किस्में हैं, इस मारफा की 7 किस्में हैं। आगे सवाल नंबर 37 है, वो इसमें जो किसी शख्स की नुमायाँ खिदमात। सवाल ध्यान से देखेंगे। सवाल है, वो इसमें जो किसी शख्स की नुमायाँ खिदमात के बदले में किसी इदारे या हुकूमत की तरफ से दिया जाता हो उसको क्या कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए खिताब। किसी शख्स की नुमायाँ खिदमात के बदले में किसी इदारे या हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला इनाम वो खिताब कहलाता है। ठीक है, सवाल नंबर 38 है, असली नाम के अलावा किसी को नफ़रत या प्यार से जो नाम दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए उर्फ़। ठीक है ना, उर्फ़ वो नाम होते हैं जो नफ़रत या प्यार से दिया जाता है। घर वाले देंगे तो प्यार से नाम देंगे, उर्फ़ नाम चुनेंगे, और कोई बाहर वाले जिनसे आपकी दुश्मनी हो या जो आपसे जलता हो, जो हसद करता हो, या फिर आपके दोस्त यार जो नाम देंगे, हो सकता है वो आपको नफ़रत से किसी अजीब व गरीब नाम से आपको पुकारते हों, चिढ़ाते हों, वो उर्फ़ कहलाता है। ठीक है, सवाल नंबर 39 है, गज़ल के लग़वी मानी क्या आते हैं। तो गज़ल के लग़वी मानी डिक्शनरी में मानी गज़ल के
औरतों से बात करना, औरतों के बारे में बात करना होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है औरतों से बात करना, सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 40, नज़्म के लग़वी मानी क्या आते हैं। अब यहाँ पे नज़्म के लग़वी मानी पूछा है, तो नज़्म के लग़वी मानी होते हैं इंतज़ाम, तरतीब या आराइश। यहाँ पे आराइश नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इंतज़ाम, तरतीब यही सही जवाब होगा। नज़्म के लग़वी मानी इंतज़ाम, तरतीब हुआ करते हैं। ठीक है, इस तरह से 40 सवाल आपको दिखला दिया गया, सभी सवालों के जवाब भी आपको बतलाए गए। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल के जवाब आप अपने ज़हन में रख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। ठीक है, फिर आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप मेरे चैनल में बने रहेंगे। अगर अब तक, आखिर में मैं कह रहा हूँ, अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और अगर अब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।